जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, उच्च पद प्रतिष्ठा, उच्च मान सम्मान, उच्च सरकारी सफलता, प्रशासनिक सेवाओं में सफलता, सरकारी क्षेत्र से सफलता, उच्च आत्मविश्वास और उच्च स्वास्थ्य, उत्तम स्वास्थ्य के कारक ग्रह सूर्यदेव 14 अप्रैल को अपनी उच्च राशि मेष राशि पर गोचर कर जाएंगे, जहां पर वो 14 मई तक लगभग 30 दिन तक गोचर करने वाले हैं। सूर्यदेव का ये गोचर बहुत मामलों में बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आइए जानते समझते हैं कि सूर्यदेव का ये गोचर हमको कैसे प्रभावित करने वाला है। सूर्य जगत की आत्मा है। वेदों में कहा गया है सूर्य एव आत्मा जगतस्थुष्य। ये पूरे सृष्टि की आत्मा है जगत। इस जगत की सृष्टि से लेकर के इस जगत के संचालन के लिए सूर्य की उपस्थिति बहुत आवश्यक है। वनस्पति, पहाड़, जल, सब कुछ को अगर आप बहुत सूक्ष्मता से देखेंगे तो सब सूर्य के ही कारण है। और वो सूर्य जब कुंडली में या गोचर में उच्च के हो जाएं तो हमको कैसे परिणाम मिलने वाले हैं। तो आइए जानते हैं वृषभ राशि के जातकों को इसका क्या परिणाम प्राप्त होगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए प्रारंभ में बता दी, वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर उनके द्वादश स्थान पर हो रहा है। द्वादश स्थान किसका है? खर्चों का है, व्यय का है, मेडिटेशन का है, डोनेशन का है, विदेश का है। इन सब से इस भाव को जब एक्टिवेट करेंगे तो सूर्य कैसा परिणाम देंगे? सूर्य परिणाम देंगे कि आपकी यात्राएं बढ़ जाएंगी। आपकी चूंकि लॉन्ग डिस्टेंस की यात्रा को शो करता है तो लंबी तरह की यात्राएं हो सकती, वो तीर्थ यात्राएं भी हो सकती हैं। और डोनेशन देने की प्रवृत्ति को यहाँ बढ़, क्योंकि इस भाव को जब प्रकाशित करेंगे डोनेशन देने की, दान की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। खर्चे भी आपके बढ़ेंगे क्योंकि ये भाव खर्चे का है। ये भाव हॉस्पिटल का भी है, तो हॉस्पिटल में भी खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, धन का व्यय बढ़ सकता है। अच्छा, अब देखिए सूर्य आपके चतुर्थ स्थान के स्वामी हैं। अगर रिलेशनशिप को देखें तो यहाँ की माँ के साथ रिलेशनशिप, मित्रों के साथ रिलेशनशिप यहाँ देखा जाता है, तो माँ के स्वास्थ्य पर खर्च करने पड़ सकते हैं। माँ का हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है, उनके स्वास्थ्य पर आपके व्यय ज़्यादा बढ़ जाएंगे। विदेश का भी भाव है तो विदेश से ज़बरदस्त सफलता मिलती हुई दिख रही है वृषभ राशि के जातकों के लिए। ऐसे विद्यार्थी जो विदेश जाने के इच्छुक थे और उनका वीज़ा नहीं लग रहा था, कुछ कागज पत्र में कमी थी, तो ये समय आपके उन त्रुटियों को दूर करने का है। सूर्यदेव ऐसी व्यवस्था बनाते हुए यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि चतुर्थ के स्वामी होकर के द्वादश गोचर कर रहे हैं, तो ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है विदेश यात्रा का। आपका कोई व्यापार बिजनेस है विदेश से, वहाँ से भी ज़बरदस्त लाभ की स्थिति में यहाँ पर है। बड़े लाभ आप करा सकते हैं, बड़े प्रोजेक्ट आपको मिल सकते हैं, बड़े कॉन्ट्रैक्ट आपके इसमें हो सकते हैं। सरकारी क्षेत्र से कुछ असफलता की संभावना यहाँ बनती हुई दिख रही है। जो कॉन्ट्रैक्टर हैं विशेषकर उनके लिए थोड़ा सा नुकसानदायक हो सकता है। कोई डील वगैरह आपकी कैंसिल हो सकती है। यदि आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, आप जहाँ चाहते थे कि हो सकता है कि यहाँ पर हमको मिल जाए, वो बिड वगैरह आपकी असफल हो सकती है, क्योंकि द्वादश के सूर्य यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी करेंगे। सोशल एक्टिविटी में अगर आप बहुत सोशलाइज हैं, वहाँ पर एक्टिविटी बढ़ी चढ़ी रही, तो वो थोड़ा सावधान होकर के रहिए, क्योंकि ये मान सम्मान की क्षति का भी कारक। कुछ ऐसे काम हो सकते हैं, कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जिससे आपके मान सम्मान में कुछ कमी होती हुई दिखे। माता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना पड़ेगा आपको। यहाँ पर सूर्यदेव सब अपनी नीच राशि को देखेंगे, शुक्र ये छठे स्थान को देखेंगे, ये रोग, ऋण और शत्रु का स्थान है। यहाँ पर सूर्य की दृष्टि इनको समाप्त करेगी। समाप्त करने का कारण एक ये है क्योंकि ये नीच की दृष्टि है, और शुक्रदेव जो यहाँ के स्वामी हैं ठीक सूर्य से एक घर पहले गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर तात्कालिक मित्रता भी होती हुई दिख रही है, और उस तात्कालिक मित्रता के कारण ये शत्रुता खंडित हो जा रही। तो यहाँ पर सूर्य की दृष्टि रोग, ऋण, शत्रु पर आपको विजय दिलाएंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको काफ़ी राहत मिलती हुई दिख रही है। यहाँ पर काफ़ी लाभ हो सकता है। वहाँ पर ऋण मुक्ति का इसमें प्रयास कर सकते हैं आप, क्योंकि खर्चे तो होने ही वाले हैं आपके, तो क्यों ना हम पहले से जो हमारे देनदारियाँ हैं उसको पूरा करके, तो खर्चे भी हमारे समाप्त हो जाएंगे और खर्चे भी हो जाएंगे और हमारा ऋण भी समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह इसका अपने फ्री विल का इस्तेमाल करते हुए सूर्य के इस गोचर का लाभ ले सकते हैं। स्वास्थ्य का थोड़ा सा आपको ख्याल रखना पड़ेगा, और सतर्कता बरतनी बहुत आवश्यक है। जब आप ड्राइविंग कर रहे हो, जब आप गाड़ी चला रहे हो, सूर्य की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, तो थोड़ा सा
साहस का संचार करेगी, ऊर्जा भरेगी, और वो साहस का संचार ड्राइविंग करते समय अच्छी बात नहीं है, वहाँ पर समस्या पैदा हो सकती है। इसलिए दुर्घटना आदि की संभावना को भी सूर्य यहाँ पर बनाते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा सा वहाँ पर सावधानी बरतने की आवश्यकता। हाँ, अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं, क्योंकि ये चतुर्थ ये हार्ट है और यहाँ का स्वामी द्वादश में, तो हार्ट के पेशेंट जो हमारे वृषभ राशि के जातक है, अपने हृदय का बहुत ख्याल रखना होगा आपको। अगर ब्लड प्रेशर के आप पेशेंट हैं तो उसका भी आपको नियमित चेकअप कराना चाहिए, वो बढ़ने न पाए। दवा यदि ले रहे हैं तो उसकी नियमित दवा लें। कोई भी इस तरह की आप काम न करें जिससे परेशानियाँ पैदा हो। अब आप उपाय क्या करें कि सूर्य के इस जो नकारात्मक रिजल्ट आ रहा है, परिणाम आ रहा है कुछ जगहों से, उसको कैसे अच्छा किया जा सके। तो सूर्य भगवान की आराधना करिए, गायत्री मंत्र का जप करिए। जितना ही गायत्री मंत्र जपेंगे, सूर्य की ऊर्जा आपके लिए सकारात्मक होती जाएगी। सूर्य भगवान को गुड़ डाल करके, ध्यान रहे गुड़ डाल करके सूर्य भगवान को तांबे के पात्र में अर्घ दीजिए। ये भी आपके लिए बहुत फायदेमंद है। सूर्य को उगते हुए सूर्य का दर्शन अवश्य करिए, और हो सके तो उसी समय आप सूर्य अर्घ्य दीजिए। बस इतने से उपाय करने से ही सूर्यदेव आपको कोई भी नकारात्मक रिजल्ट नहीं देंगे। जहाँ सावधानियां बरतने के लिए कही गई हैं वहाँ पर सावधानियां बरतनी है। और सूर्य चूँकि इस समय आत्मविश्वास को बढ़ाए रखेगा, उसका सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए अपने प्रयासों को बढ़ा दीजिए। बस इतना ही करने की ज़रूरत है। जहाँ से लाभ होता हुआ दिख रहा है उस पर अपने प्रयास को झोंक दीजिए। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा। अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर के जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।